साद खैर तो है, यहाँ क्या कर रहे तू? भैया कल रात से अली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने डॉक्टर को चेक करवाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो सुबह से ज़िद कर रहा है कि बाबा को बुलाओ, इसलिए आपको बुलाने आया हूँ। मालिक बगीचे में अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं मालिक से छुट्टी और कुछ पैसे लेके सीधा घर आ रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। आते हुए अली के लिए कुछ फल लेते आइएगा। ठीक है, आप जाओ, मैं ले आऊँगा। ओके भैया, मैं चलता हूँ। अच्छा असद साहब, आपने पिछले साल जो चोलिस्तान में ज़मीन ली थी वो कुछ प्रॉफिट दे रही है कि नहीं? अदील साहब, इस दफ़ा मैंने चोलिस्तान वाली ज़मीन के प्रॉफिट से मज़ीद 2 लाटें खरीदी हैं। माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे रही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब जी, मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए और कुछ एडवांस तनख्वाह भी, ताकि मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? कल तुम इतनी छुट्टियां करके वापस आए हो, आज फिर छुट्टी मांग रहे हो। कोई छुट्टी नहीं है और ना ही पैसे। जाके अपना काम करो। मेहरबानी करें साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, नालायक इंसान। एक छुट्टी लेने के लिए तुम बेटे को बल्ली का बकरा बना रहे हो। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई मजबूरी है मेरी। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर जाना है तो बेशक चले जाओ, फिर कभी वापस ना आना। असद साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। हो सकता है उसकी वाकई कोई मजबूरी हो, दे देते उसको छुट्टी आप। अदील साहब, आपको नहीं पता इन जैसे लोगों का, इनके बहाने ही ख़त्म नहीं होते। कभी बाप बीमार हो जाता है, कभी बेटा तो कभी भाई। बस इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी तरीके से पैसे ले जाएं। असद साहब, हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ना हो। कई लोग बहुत मजबूर भी होते हैं, वरना ऐसी कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। छोड़ें अदील साहब, आप क्या इन छोटे लोगों की बातों को लेकर बैठ गए हैं? कोई और बात करें। हेलो, आप असद साहब बात कर रहे हैं? जी जी, आप कौन? देखें, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से BVH हॉस्पिटल पहुँचें। क्या ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? देखें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी पहुँचें। बिलाल, बिलाल जल्दी से बाइक निकालो, हॉस्पिटल जाना है, इमाद का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? देखें असद साहब, आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, जिसकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है और हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। आप जल्द से जल्द O नेगेटिव ब्लड अरेंज करें। ओ नेगेटिव ब्लड? डॉक्टर साहब, ओ नेगेटिव ब्लड मैं कहाँ से अरेंज करूँ? मालिक आप परेशान ना हो। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, चले मेरा खून निकालें। साहब जी, मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए और कुछ एडवांस तनख्वाह भी, ताकि मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? कल तुम इतनी छुट्टियां करके वापस आए हो, आज फिर छुट्टी मांग रहे हो। कोई छुट्टी नहीं है और ना ही पैसे। जाके अपना काम करो। मेहरबानी करें साहब, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, नालायक इंसान। एक छुट्टी लेने के लिए तुम बेटे को बल्ली का बकरा बना रहे हो। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई मजबूरी है मेरी। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अगर जाना है तो चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। बिलाल यार, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। तुम्हें छोटा इंसान बुलाया, हकीकत में तो तुम एक अजीम इंसान हो। मालिक आप मुझे शर्मिंदा ना करें। और हाँ, इमाद बेटा मेरे लिए मेरे बच्चों की तरह है। बिलाल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। काश मैं तुम्हें समझ पाता। जब इंसान तकब्बुर में होता है तो उसकी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है, उसे कुछ नज़र नहीं आता। बस करें मालिक, बस आप दुआ करें इमाद बेटा जल्दी ठीक हो जाए। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है, लेकिन होश आने में कुछ टाइम लग सकता है। आप इस भले आदमी का शुक्रिया अदा करें जिसने टाइम पे ब्लड दे के उसकी जान बचा ली। डॉक्टर साहब, क्या मैं एक दफ़ा अपने बेटे से मिल सकता हूँ? देखिए, अभी होश आने दें, फिर मिल लीजिएगा।
हैं।